नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और आरोप लगाते हुए ये कहा है कि वह बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में घुसपैठ, कानून व्यवस्था की राजनीति को लेकर पहले से ही बहस तेज है। गिरिराज सिंह के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक हमला है या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत भी छिपा है? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि लगता है कि ममता बनर्जी सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। उन्होंने बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को नौकरी दे रही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान अचानक नहीं दिया है। इसके पीछे पश्चिम बंगाल की जमीनी सियासत, आने वाले चुनाव और लंबे समय से उठते सवाल हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि ममता बनर्जी की राजनीति अब विकास से ज्यादा तुष्टीकरण और वोट बैंक पर टिक गई है। बंगाल में बार बार सामने आ रहे हिंसा के मामले, चुनाव के समय खून खराबा और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता इस आरोप को और मजबूत करते हैं। उनका आरोप ये भी है कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और सरकार हालात संभालने में नाकाम साबित हो रही है। गिरिराज सिंह ये भी इशारा करते हैं कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का मुद्दा सालों से उठता रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इस पर कभी सख्ती नहीं दिखाई। सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या संतुलन बदलने, फर्जी दस्तावेजों और अवैध बसावट के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं वजहों से बंगाल की पहचान और सामाजिक ढांचा प्रभावित हो रहा है। गिरिराज सिंह का बयान इसी नाराजगी को सामने लाता है कि अगर यही हाल रहा तो बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी अव्यवस्थित और अस्थिर हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए ममता बनर्जी को खुद घोषणा करनी चाहिए। हालांकि वे ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि वे वोट के लालच में बांग्लादेशियों की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की खबरें समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचती रही हैं। मंदिरों पर हमले, डर और असुरक्षा का माहौल, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत में भी चिंता जताई जाती है। लेकिन जब पड़ोसी देश में हिंदू पर संकट है, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर खुलकर और सख्त रुख क्यों नहीं ले पा रही हैं? ममता बनर्जी इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी इसलिए साधे रहती हैं क्योंकि उनकी राजनीति वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। ममता बनर्जी खुद को एक ऐसे राजनीतिक चेहरे के रूप में पेश करना चाहती हैं जो मुस्लिम वोट बैंक की निविर्वाद नेता बन सके, चाहे इसके लिए बंगाल की सामाजिक संतुलन और सुरक्षा से समझौता ही क्यों ना करना पड़े। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर वह ना तो खुलकर बोलती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। भारत ने इस मामले में बांग्लादेश के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद से ही गिरिराज सिंह ममता बनर्जी पर लगातार हमले कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए बयान और भी अहम हो जाता है। चुनावी माहौल में ममता बनर्जी की राजनीति पर सवाल उठाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ममता सरकार चुनाव जीतने के लिए प्रशासन का खुलकर दुरुपयोग करती है, जिससे लोकतंत्र की साख को नुकसान पहुंचता है। हिंसा, धमकी और डर के माहौल में चुनाव कराना बंगाल की पहचान बनता जा रहा है और यही वजह है कि गिरिराज सिंह इस पर खुलकर बोल रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए ये बयान इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि इससे उनकी सरकार की नीतियों पर सीधा सवाल खड़ा होता है, जिसमें कानून व्यवस्था, घुसपैठ और चुनावी हिंसा को केंद्र में रखा गया है। ये बयान साफ संकेत देता है कि बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में और ज्यादा टकराव वाली होने वाली है। तो अब तस्वीर सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये बंगाल की राजनीति की असली परीक्षा बन चुकी है। एक तरफ वोट बैंक की राजनीति ने राज्य की दिशा भटका दी है, तो दूसरी तरफ जनता के सामने भविष्य का सवाल खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हो या बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था,
इन मुद्दों ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। आने वाले चुनाव में ये तय करेगा कि बंगाल नारों पर चलेगा या सुरक्षा, पहचान और स्थिरता को प्राथमिकता देगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।